वेलकम टू अदर वीडियो। और ये है स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 5 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 5 में। तो कहानी की शुरुआत होती है कांटो की राजकुमारी यानी कि यॉर की उसके मिशन को जानने को लेकर, जिसके लिए यॉर जाती है एक खुफिया जगह पे, जहाँ वो पहुंचते गार्डन में, जो एक बहुत खूबसूरत गार्डन होता है, जहाँ वो मिलती है शॉपकीपर नाम के बंदे से, जो बताता है गार्डन और दुनिया की खूबसूरती का राज जो उन्हें मेंटेन रखना है। तो आगे जहाँ यॉर वहाँ के पौधों की खूबसूरती निहारती है, और उस बीच वो शॉपकीपर उस पर हमला कर देता है, जो सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए था कि उसकी स्ट्रेंथ फैमिली मिलने के बाद कमज़ोर तो नहीं पड़ गई। पर फिर वो इंश्योर करता है कि हाँ ठीक है, वो अगले मिशन पर जा सकती है। पर यॉर का ये मिशन बाकी मिशन से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ प्रोटेक्शन देने के काम आने वाली है। मतलब प्रोटेक्शन बोले तो बॉडीगार्ड, जो उसे प्रोवाइड करना है ग्रेचर फैमिली वालों को, जो एक बहुत खुफिया और इज्जतदार अंडरवर्ल्ड वाली फैमिली थी, पर जिसका बॉस और उसके दो बेटे आपस में लड़ने की वजह से मारे गए, और बची है सिर्फ यहाँ पर उनमें से किसी एक की वाइफ और उसका बच्चा, जो वैसे तो सेफ हाउस में रखे गए थे, पर उनके ऊपर तब भी काफी हमले हुए और उन पर हमला करवाने के पीछे हाथ है लियोनार्डो हापून का। पर साथ ही कई सारे और असैसिन भी उसके पीछे लगे पड़े हैं, जिन्हें वैसे किसी और देश में शिफ्ट किया जा रहा है, जिस दौरान उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम रहेगा यॉर्क का। तो खैर जल्दी वो पकड़ी तो नहीं जाएगी क्योंकि उसने बेस बदला होगा, पर अगर फिर भी किस तरह से लोग उनके पीछे पड़ जाए तो उसका काम रहेगा उन्हें बचाने का। पर यॉर अपनी जॉब छोड़कर क्रूज में कैसे जाएगी? तो उस सब का इंतजाम भी हो चुका है, जहां वो आसानी से जा सकती है क्रूज में। तो जिस सब बातों के साथ दोबारा यॉर घर जा रही होती है, जिसे ये सारी बातें अपनी फैमिली को भी बताना है, तो घर तक जाने के लिए इस्तेमाल करती है सबवे का, जहां मिलता है सबवे के अंदर उसका भाई, जो भी खैर किसी मिशन में था, लेकिन वो भी अपनी बात छुपाता है, और साथ ही छुपाता है अपनी एक्साइटमेंट जो उसको अपनी बहन को देख के फील हो रही होती है, जो वैसे उसके साथ डिनर तक आने के लिए मना कर देता है। तो जहाँ यूरी उतर जाता है अपनी मंजिल पर पहुंचकर, और तब वो फील करता है कि उसको भी जाना चाहिए था अपने सिस के साथ, और वो एक्साइटमेंट से छुपा रखी थी उसने, उस समय रिवील करता है। पर खैर उसकी मेच्योरिटी फील कर पाती है यौर भी, और अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अकेले रह सकता है, वो कमाने लग गया है। जिस पर एक पल के लिए यौर भी सोचती है कि अब उसे क्या ज़रूरत है एक असेसिन बनने की। उसके पास एक खुशहाल परिवार है और एक छोटा भाई जिसके लिए उसने ये सब किया, अब वो भी सेटल हो चुका है। पर खैर हम बढ़ते कहानी में आगे, जहाँ एक मॉल के अंदर चल रहा होता है लकी ड्रॉ कि कौन निकालेगा एक टिकट जिसमें उसको मिलेगा मौका जीतने का कुछ दिनों का सफ़र एक आलीशान क्रूज में, जहाँ जीतने वाले को मिलेगी 2 टिकटें इस क्रूज की। और उस जगह लॉयड और आन्या घूमने आए होते हैं, जहाँ आन्या भी ट्राई करना चाहती है ये चीज़, पर लाइन में लगे लगे वो देखती है बाकी लोगों को सिर्फ ब्रश जीतते हुए, और वो बंदा कह रहा होता है अपने मन में कि जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जीत सकता। जहाँ उसके पीछे खड़ी एक लड़की उसके साथ होते पर उसे स्ट्रेंजर बन के यहाँ पर जीतना है प्राइज़। तो बेसिकली उनका प्राइज़ जो है उसने चिपका रखा है डब्बे के किनारे पर, जहाँ किसी का हाथ जाएगा नहीं या कोई लगाएगा ही नहीं, क्योंकि प्राइज़ के लिए चुनेगा सीधा अंदर की तरफ जाकर। जो सारी बातें उन दोनों के बीच की सुन और समझ पाती है मन के अंदर पढ़ के मन को आन्या, और खुद जब उस डब्बे में हाथ डाल के निकालती है तो वो निकालती है वही फर्स्ट प्राइज, जिससे पक्का उस बंदे की काफी गंदी तरह से फट चुकी होगी। पर खैर आगे वो दिखाते हैं प्राइज यॉर्क को, और वैसे सबसे काफी तक लॉयड संदेह में कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं जिसमें उसको फंसाया जा रहा है, जो वैसे हर एक चीज को लेकर सस्पिशियस हो जाता है। पर खैर आगे जब यॉर देखते इस पोस्टर को, तो उसको याद आता है कि सेम ये तो वही शिप है जिसमें वो जाने वाली है अपने काम के लिए, जिस बारे में उन सबसे डिटेल में शेयर करती है। पर रियलिटी जानती है आन्या कि वहाँ वो किसी असैसिन का सामना करने वाली है, तो मे भी उनका यहाँ होना मुसीबत वाली बात हो सकती है। तो मम्मी के मिशन को बचाऊं या अपने मज़े को पूरा करूं, दोनों बीच की गहमा गहमी में लगकर आने डिसाइड करती है जाना उस शिप में। तो अब लॉयड ट्राई करेगा कि उसको छुट्टी मिल सके, जो उसे मिल जाती है बहुत सरप्राइजिंगली, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। तो उसे बस यहाँ पर मिशन को पूरा करना है, जो है वेकेशन मिशन, मतलब कुछ ना करने वाला भी एक मिशन हो सकता है, जहाँ तुम्हें कुछ ना करके एक आम इंसान बन के दिखाना है। और वैसे काफ़ी ज़रूरी भी इनके मिशन के लिए आन्या को काफ़ी खुश रखना। तो ट्रेन लेके बढ़ते हैं क्रूज़ की ओर। जिस ट्रेन में बैठी यॉर सोच रही होती है कि अगर उसको बॉडीगार्ड का मिशन ना करना होता तो शायद वो भी इनके साथ मज़े कर सकती थी, और आगे सोचती है कि कैसा रहेगा अगर ये मिशन उसका आखिरी मिशन हो तो। पर जिसके बाद ट्रेन का सफ़र ख़त्म कर ये पहुंचते हैं समुद्र के पास, जहाँ वो देखते हैं उस बड़े से जहाज को। तो आगे यौर इनसे अलग होकर अपने काम के लिए आगे बढ़ती है। तो शिप के अंदर जाके आन्या को काफ़ी कमाल कमाल की चीज़ें मिलती है, या यूं कहीं की दिखती है, जैसे पूल, सर्कस, गेम सेंटर और समुद्र। पर एक चीज़ जिसको देख कर डिसअपॉइंट होती है, और वो होता है उसका स्वीट यानी कि उनका कमरा, जिसको देख के वो कहती है कि वो शायद जेल में, पर ये थर्ड क्लास कमरा है जो ऐसा ही होना चाहिए। पर शायद यौर को अच्छा कमरा मिला होगा क्योंकि वो यहाँ किसी काम के सिलसिले में आई है। तो हम बढ़ते हैं उस काम की ओर, जो वैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर की बातचीत से शुरू होती है ताकि इनकी रियल आइडेंटिटी किसी और को रिवील ना हो सके।
पर अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि वो यहाँ किस लिए मौजूद है। और जिसके बाद सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अंदर अकेले बचते हैं यॉर और उसकी क्लाइंट और उसका बच्चा। और फिर आदत से मजबूर यॉर उस पूरी जगह को चेक करती है। तो आगे वो यॉर से बात करती है जिसका नाम और बाकी चीज़ें यहाँ चेंज हो चुकी है, जिसने अपना हुलिया भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया पहले के कंपैरिजन में। तो वैसे वो कुछ बातें करती है यॉर से, जिन बातों के बीच में यॉर जान पाती है कि जो आदमी उसके साथ आया है वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है जो बस रोल प्ले कर रहा है उसके हस्बैंड होने का, ताकि किसी को उसकी रियल आइडेंटिटी पता ना चल पाए। तो उसका पति उसके परिवार के साथ मारा गया और जो बचा है वो इसका ये छोटा सा बच्चा, जो सुनकर थोड़ा बुरा फील करती है यॉर। पर उसके हिसाब से यही डेस्टिनी किसी गैंगस्टर की, जिस सबसे वो थक चुकी है। उसे कोई गुनहगार परिवार या उसके पैसे नहीं चाहिए, उसको बस एक शांत और खुशहाल जिंदगी चाहिए। और आगे वो थोड़ी सी सेल्फिश होते हुए पूछती है कि क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं और इस बच्चे को थोड़ी ताज़ा हवा खिला सकते हैं? पर बिना परमिशन के यौर ऐसा नहीं कर सकती, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। तो जिस पर वो मान जाती है और गेट से बाहर या वहाँ झाँक देखती है, पर जिस पर शायद लोगों का शक उस पर हो सकता है। पर वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके परिवार वाले शिप में आए हुए हैं जिनसे वो नहीं मिलना चाहती, ये बताते हुए कि वो एक बॉडी गार्ड है। तो आगे उसका यही परिवार इस शिप को एक्सप्लोर कर रहा होता है, जहाँ आन्या कहती है जल्दी शिप को घूमते हैं, इससे पहले ये डूब जाए। पर ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, समझाता है उसको लॉयड। और खुद सोचने लग जाते हैं कि ये जहाज काफी बड़ा है, इसमें कुछ सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, पर साथ ही अगर कोई टेररिस्ट इसके अंदर हुआ तो। जहाँ वो सारी डिटेल के बारे में सोचने लगता है इस जहाज को लेकर, पर जहाँ आने से टोक देती है कि आप मजे नहीं कर रहे डैड। और फिर आगे अपने वेकेशन मिशन के बारे में सोच के वो रिलैक्स करने की सोचता है। और फिर हम बढ़ते हैं यॉर्क की तरफ, जो बताती है कि उसके घर वाले नहीं जानते कि वो क्या करती है। पर उससे वो लेडी पूछती है तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो सिर्फ एक कवर है ताकि कोई तुम्हें सोसाइटी में शक ना करे। जिसके बारे में सोचती है यॉर्क कि हाँ, पर क्या ये सच है? पर खैर आगे शेटी उसकी मदद करती है कुछ कपड़े देकर, ताकि उसके घर वाले उसको ना पहचान पाए दूर से। जिसके बाद वो समुद्र की लहरों का लुत्फ उठाते हैं। और वापस जाते हुए यॉर कहती है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। जिन सब बातों के बीच वो बच्चा अपना नाम ले लेता है, जिसका नाम होता है ग्रैम, जो उसका रियल नेम होता है, जो बाहर नहीं आना चाहिए था क्योंकि उस जगह एक माइक्रोफोन लगा था। और सिर्फ उस जगह नहीं, इस जहाज में कई सारी जगह अलग अलग तरह से माइक्रोफोन लगे हुए हैं, ताकि हर एक आवाज़ को सुनकर पता लगाया जा सके कि इनका शिकार कहाँ हो सकता है। जहाँ ग्राम का नाम सुन के उसका ध्यान उस तरफ बढ़ता है और आगे वो जान पाता है शैटी नाम से किसी ने बुकिंग करा रखी है, जिस नाम से उसे 3 कमरे मिलते हैं सो फार अब तक, जिसमें से एक होता है वो कमरा जिसमें ग्रम, शैटी और यौर है। तो क्या होगा आगे? क्या ये और नामों में कंफ्यूज होकर सब में ढूंढेंगे यौर मतलब ग्राम, शैटी वगैरह को, या ये चकमा खा जाएंगे, या इन्हें सामना करना पड़ेगा यौर का और यौर इन सबको मार मार के इनका भरता बना देगी? तो अगले एपिसोड में देख पाते हैं कई सारे चेहरे, कई सारे लोग, कई सारी प्लानिंग और कई सारे लोगों का शक, और साथ में लॉर्ड को भी। तो वैसे लॉर्ड यहाँ क्या कर रहा है और क्या वो मिलता है यौर से सबके दौरान? पर खैर जो भी हो, सब कुछ हम जान पाएंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड तक। तो अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 6 में? अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।